मैं लिखा तू और आज हम गुमतो सर्कल में आए हुए हैं जो कि पड़ता है डेमू कंस्टिट्यूंसी के अंदर में पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट के। तो आज जो गुमतो सर्कल के जो यहाँ पे एक बस्ती है, दो बस्ती है जिसका नाम है बुगली देंका। तो यहाँ के जो रोड कंडीशन के बारे में हमारे पास में इस न्यूज़ के टीम के पास में कुछ विलेजर्स आए थे और इस रोड के बारे में, कंडीशन के बारे में हमें बताया है। तो आज हम इस न्यूज़ के टीम के साथ हम ये इस रोड को सर्वे करने आए हैं। तो यहाँ के बस्ती के लोग का ये भी कहना है कि ये रोड 1982 से इस स्कीम को लाया गया था, फिर 1985 को ये रोड को बनाएगा बोलकर ये इस रोड को इनॉग्रेशन किया था। मगर अभी तकरीबन 40 साल हो गए हैं, मगर इस रोड का अब कंडीशन आप यहाँ से ही देख सकते हैं। अभी हम गुमतो सर्कल पे हैं, गुमतो विलेज पे हैं और यहाँ से हम बुगली डेंका तक हम जाएंगे इस रोड को सर्वे करते हुए। और यहाँ के जो बस्ती वाले लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस रोड के बारे में और उनका जो प्रॉब्लम वो लोग जो फेस करते हैं उस चीज़ को लेके। और कुछ सर्टेन हमें बताया गया था कि जब मेडिकल का जो प्रॉब्लम होता है उस समय भी वो लोग बहुत तकलीफ फेस करना पड़ता है। रिसेंटली ही एक सब सेंटर इस बुगली डेंका में सब सेंटर इनॉग्रेट किया था, मगर उसके बाद भी जब इमरजेंसी होता है उसके लिए उनको बहुत बड़ा कठिनाइयों से उनको फेस करके जाना पड़ता है। तो चलिए हम जानते हैं विलेजर्स से। आप हमें फॉलो कीजिए, आपको रोड का एंटायर रोड को हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम रास्ते से जब आ रहे थे, अभी आप देख सकते हैं रास्ता भी ब्लॉक है। तो इसी सिलसिला में हम पूछेंगे, तो ये रास्ता कब से बंद है? ये रास्ता तो आपका अभी 1 साल हो गया। 1 साल। ये रोड का मेंटेनेंस कुछ होता है? नहीं, कुछ भी नहीं। जब तोरा ये पैसा आएगा वही पैसा को ख़त्म करके इसका बाद कुछ मेंटेनेंस भी नहीं होता है, सिर्फ इतना ही। एक बार पैसा आएगा, एक बार में ख़त्म करके फिर उसका बाद वापस दिखता नहीं। अभी यहाँ से ये ब्लॉक हो गया, यहाँ से और रास्ता नहीं है बस्ती। तो फिर गाड़ी जाने के लिए होने से असम होके थ्रो होके फिर बुगली डेंका पहुँचना पड़ेगा। ये जैसे तैसे हम लोग गाँव वाला कभी कभी अपना से कोर रंबा लेके अपना खेत में जाने के लिए हम लोग को मिथुन देखने के लिए अपना से रास्ता को हम लोग कोर रंबा लेके खन के जाता है और गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिलता है। 88 से मुरंग तजब का मिनिस्टर था, उसी समय में PWD मिनिस्टर, उसी समय में ये काम शुरू हुआ था 87 में। तो इसका बाद 87 इसका बाद वो पीछे में और ये आपका तजब का बाद तीसी तिली ये रास्ता को प्रोजेक्ट उसका समय में भी पैसा दिया। वो पैसा को ख़त्म होने का बाद 96 में ना ख़त्म होने का बाद यहाँ में कोई मेंटेनेंस नहीं। तो इसका बाद ये काम ऐसे ही पड़ा रह गया, काम कोई भी नहीं। इसका बाद हम लोग फिर सर्वे करने गया। सर्वे करने के जाने का समय में असम फॉरेस्ट लोग हम लोग को पकड़ के हमारा गांव का कम से कम 7 शुद्धो तो लड़का लोग को पकड़ के सेंट्रल जेल में हम लोग को बैठा के रख दिया। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ में बहुत सा ये रास्ता के लिए कष्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट आ गया चला गया करके या ये रास्ता को भूल गया। वो इतना साल आज तक तो 32 ईयर्स हो गया, 36 ईयर्स हो गया, अराउंड 40 ईयर्स। 40 ईयर्स दो पकड़ लो, 40 ईयर्स। 40 साल में ये कोई हिमालय पहाड़ भी नहीं है या कोई सागर भी नहीं है। ये थोड़ा सा ये रास्ता बनाने के लिए इतना गवर्नमेंट आज तक ये रास्ता को कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मेरा तरफ से तो हम रिक्वेस्ट करता है कि हमारा लोग जब क्या इलेक्शन समय में ना तो वोट कास्ट के लिए और हमारा जो बुगली डेंका में हमारा उधर में पब्लिक है, उधर स्कूल है, पुलिस फोर्स है, उन लोग का अपडाउन करने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये रोड को क्लियर कर देने से, गवर्नमेंट ना क्लियर कर देने से
उधर का हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, उधर में स्टाफ है और पब्लिक लोग के लिए भी ये रास्ता से थ्रो होने के लिए जाने के लिए ना सुविधा कर देने से अच्छा है ये गवर्नमेंट ना। तो यही है मेरा अपील है। हम तो ये चीफ सेक्रेटरी सीएम तक तो न पहुंचने नहीं सकता है। एमएलए को तो हम लोग 2 बार 3 बार कितना बोला है, लेकिन बोलता है उधर से कुछ आता नहीं, हम कहाँ से देगा, अपना पॉकेट से तो नहीं दे सकता है। वही सिर्फ लीडर लोग बोलता है, इसका बाद आगे कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कि आप पहले 1982 से जो ये सर्वे, ये रास्ता को लेके जो सर्वे किया था, उस समय में आप कमिटी था, तो वो समय से अभी तक रास्ता नहीं हुआ है, उसको लेके आप कुछ बात करते हैं? आप पकड़ देगा। अच्छा, ये जो रास्ता जो है पहले जो ओपंग साहब का गवर्नमेंट समय में, इस समय में PW मिनिस्टर ये था तोदक बसद, इसी समय में हम लोग को एक ऑर्डर दिया था गुमतो से लेके किमिन तक एक लिंक रूट बनाना है, गांव लिंक रूट बनाना है। हम लोग को ऑलरेडी कमेटी बना दिया है ओपंग साहब के तीर्थ का उन्नत, तो हमको सेक्रेटरी बनाया था। उसके बाद चूहू ये जो मर गया है कुली, वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नाम तुरंत था। इसी समय में इमरजेंसी हम लोग को यहाँ ऑर्डर जल्दी रोड बनाना बोल के, तो हम लोग मीटिंग वीटिंग करके सर्वे वर्वे करके ऑलरेडी हम लोग 10 किलोमीटर सर्वे कर चुके हैं। 10 किलोमीटर करके तो बाद में क्या हो गया, उस समय तच्ची तकर था, तच्ची तकर के समय में हम लोग काम करके 10 किलोमीटर तो ऑलरेडी कर चुका है। 5 किलोमीटर तो गाड़ी जा सकता था, तो हम एक बार 10 किलोमीटर कर चुका है। उसका बाद में जब कॉन्टेस्ट जो तच्ची तकर का अलग हो गया, वो कैपिटल में तो कॉन्टेस्ट ये MLA वो ये कॉन्टेस्ट हो गया, तो हम लोग का कॉन्टेस्ट में औरंग ताजब आ गया। ताजब आने के बाद में आके फिर उन लोग सर्वे किया है, तच्ची तकर गवर्नमेंट समय में जो काम किया है हम लोग नहीं करेगा, लोग सर्वे किया है जी। सर्वे करके वो 5 साल में 5 साल वो काम सर्वे करके 5 साल तो काम वो चला लिया। उसका बाद में औरंग ताजब जब हार गया है, हारने के बाद में जब तीसरी तले आ गया, तीसरी तले आके भी खुद डिपार्टमेंट लेके सर्वे किया है, इसमें कितना टका पैसा क्या हो गया क्या हमको मालूम नहीं है। जब तीसरी तले 5 साल करके गया है, तो भी तो सब अब तो बुगली तक परस कैम्प तक सर्वे पहुंचा है जैसा तैसा करके। उसका बाद में तो तीसरी तले जब हार गया, हारने के बाद में मर गया, तो फिर मुरंग पिंजी आ गया। मुरंग पिंजी आके फिर बोलता है पहले लीडर जहाँ काम ताचिंग वहाँ नहीं करेगा बोल के वो भी छोड़ दिया। उसके बाद मुरंग पिंजी हारने के बाद में फिर नाम रेबिया आ गया। रेबिया साहब आने के बाद में अभी तो काम होता कि नहीं होता हम लोग मालूम नहीं है। इसलिए ये जो रोड जो है इतने इम्पोर्टेंट रोड था, लेकिन जितना जो लीडर लोग उनको इतना ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ध्यान देने से मेरा ख्याल में अभी तक नाम रेबिया साहब का दिन में अब तो बुगली बैंक का तो रोड पहुंचना था, गाड़ी वहाँ पहुंचना था। ये ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, जहाँ जहाँ आपका पब्लिक का तकलीफ जो है पैदल नहीं जा सकता है, गाड़ी जा सकता है। जहाँ जब रोड जब तक नहीं होगा, स्कूल तो नहीं होगा, रोड जब पहुँचेगा एजुकेशन भी होगा, कुछ भी मेडिकल सेडिकल सब कुछ प्रोग्राम होगा। रोड जब होगा अब तो आपका क्या बोलता है इलेक्ट्रिक पावर भी मिलेगा। इसलिए ये जो रोड है अभी 40 साल हो गया, अभी तक बस्ती में पहुँचा नहीं है। पब्लिक और डिपार्टमेंट हम लोग कोऑपरेशन होना है। पब्लिक और डिपार्टमेंट जब तो कोऑपरेशन होगा तो काम को भी नहीं चलेगा। इसलिए गवर्नमेंट लीडर जो असेंबली जो लीडर MLA है, उनसे हम लोग पब्लिक मिल के काम करने से सक्सेसफुल होगा जहाँ भी जाओ। अगर पब्लिक अकेले जाने से भी नहीं होगा, वो लीडर अकेले जाने से नहीं होगा, हम सब मिल के काम करना है। गवर्नमेंट को भी यह मैं रिक्वेस्ट करता है कि हमारा अली साहब को भी हमारा रिक्वेस्ट है, ये रास्ता थोड़ा दिल दे के काम करना है। अगर सच्चा अगर सोशल लीडर होता है, सोशल पॉलिसी है, डेवलपमेंट काम करना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो रास्ता जो है इस विधानसभा के इलेक्शन के आगे थ्रू ये अब तक क्या बोलता है बुगली डेंका पहुँचना है। अभी एक रास्ता बनाया बोलता ऊपर में ले ही से लेके वहाँ बनाया। PMGS
वो बनाने से कुछ पैदा नहीं। सबसे ये रोड जो इम्पोर्टेड जो है, ये इम्पोर्टेड है। किस लिए इम्पोर्टेड है? जैसे कि असम में कुछ गड़बड़ हो गया, असम आंदोलन हो गया, रास्ता बंद हो गया, हमको जाने का रास्ता नहीं। अगर ये रास्ता शुरू होने से ना, यहाँ से जाके अब दापोरियो जीरो जा सकता है, दापोरियो जा सकता है, आलोंग जा सकता है, पासर तक जा सकता है। ये रास्ता शुरू होने से किमिन पंचायत से, किमिन से आपका जीरो जा सकता है, जीरो से दापोरियो जा सकता है, दापोरियो आलोंग जा सकता है, पासीघाट जा सकता है। ये मेन रास्ता है। ये रोड का बारे आपसे सबसे पहले रोड का बारे बोलने से पहले मैं आपको इस न्यूज़ टीम को अपना दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आज मेरा पब्लिक का जितना भी यहाँ का दुख तकलीफ हो, आप हमसे दुख तकलीफ को लेके शेयर करने जा रहे हैं, तो मैं उससे बढ़कर आपको टैक्स ज़्यादा मतलब टैक्स क्या दे सकता है। तो इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और रही ये जो रोड का बात लेके, ये रोड जबकि मैंने भी काफ़ी छोटा ही था उस समय से स्टार्ट किया, तो आज बुजुर्ग लोग से बड़ों लोग से मैंने छानबीन किया, पूछताछ किया। उन लोग का कहना है कि आपको 78 से प्रोजेक्ट स्टार्ट मतलब ये प्रपोजल जाके लास्ट में आपको 85 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। उस समय 85 में आप लोग भी सोच भी सकता है पब्लिक, आप लोग भी सोचिए 85 में हम लोग का यहाँ में ऐसे कुछ मतलब व्हीकल नहीं था कि आपका या जेसीबी या बुलडोजर इस टाइप का नहीं था। उस समय हम लोग का सिर्फ इंसान ही है। हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट बोल के, जब बड़ा भैया लोग सब कॉन्ट्रैक्ट लेके रामबाग से खोट के किया गया था। अभी 85 से लेके अभी 2022 आ गया, तो उतना तक आप लोग ने सुना भी होगा और देखा भी होगा, क्योंकि 85 से लेके आज तक जबकि अपना रोड तो ही नहीं हुआ है, तो जाओ तो कैसे जाएगा। तो इसलिए मैंने भी इतना तक जाना है कि ये रोड को सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ औरंग तजब का समय से, तब से लेके आपको तची तकर, सबसे पहले तची तकर का समय में प्रपोजल सिर्फ गया था। उसके बाद तजब का समय में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। उसका बाद में फिर आया आपका ये तीसरी तली आया, तो इस तीसरी तली समय में भी काम किया। हर जितना भी यहाँ में मंत्री आ चुका है उनका समय में हर 5 साल में काम तो किया ही है। तो आज देखिए तीसरी तले का बाद में फिर मोरंग पिंजी आया, मोरंग पिंजी का बाद में फिर हम लोग का जो अभी MP साहब है जो नाबम रेवा जी है, उन्होंने मंत्री भी था, उस समय में भी काम किया। तो उसका बाद फिर अभी आप तनाहाली जी आ गया। ऐसे कुल मिला के ढेर सारा लीडर तो हो आ चुका है, फिर भी उसका बावजूद भी ये रोड को कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। तो मैं कभी कभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज देखिए स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, हम लोग का 14 कॉन्स्टिट्यूशन विधायक हो भी बीजेपी में है। तो मैं आज आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आज मीडिया का तौर पे तरफ से मैं आप सबसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये रोड जो जितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये रोड जो या क्या ये कुछ स्टील का बना हुआ है क्या ना? कैलाश पहाड़ है, क्योंकि इसको 45 ईयर्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होने के कारण क्या है वो आप हमें बताइए। हमें ऐसे बता दीजिए कि जहाँ की ये न्यूज़ जो इस न्यूज़ जो है उसमें आप हमको डायरेक्ट लिख दीजिए कि वो एरिया जो आपका सागर था, ये कैलाश पहाड़ था, इसका कारण मैंने 45 ईयर्स चल रहा है तो इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये हमको लिख के दीजिए। उसका साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मेरा पब्लिक कितना तकलीफ में है, कितना तकलीफ में आप देख सकते हैं, आजू बाजू देख सकता है तो दिखाई भी देगा आपको। यहाँ में इतना पब्लिक है, इतना यहाँ में प्रवास खुला गया है, तो ये सब आदमी नहीं है क्या, ये पब्लिक नहीं है क्या? तो यहाँ तक कि ये रोड नहीं खुलने से पहले जो सपना ही नहीं था दूसरा रोड अगर खुलेगा बोल, ये रोड खुलने के बाद में दूसरा जहाँ सपना नहीं देखा वो रोड बन चुका है ऑलरेडी, गाड़ी भी चल रहा है, पर ये क्यों नहीं चल रहा है? तो ये क्यों नहीं चल रहा है? कारण ये था कि जितना तक हमको जानकारी अभी थोड़ा बहुत हुआ है, तो अगले दिन जब कि हमारा जो विधायक मिस्टर तनाहाली जी ने आने से पहले उस समय नाबम रेवा जी था, तो उस समय वो मंत्री था, तो उनका समय में लास्ट मतलब ईयर में वो कुछ स्कीम दे के रखा था। तो लास्ट ईयर में देने के बाद में
उसका बाद फिर हमारा विधायक तना हाली जी आ गया। तना हाली जी ने आके उस समय कितना हुआ था 11 पॉइंट कुछ स्कीम मतलब फंड दे के चला गया था। वो 11 पॉइंट जो अपना पब्लिक के लिए इंटरेस्ट लेके अपना एकदम इंडिविजुअली वो एकदम इनिशिएटिव लेके 4.5 किलोमीटर जो कटिंग करके रख दिया बिना पान में हो उन्होंने किया। अब देखिए बिना पान में कटिंग तो कर दिया, तो विधायक भी क्या कर सकता है। मैं गवर्नमेंट सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, मैं कि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर को, पेमा खांडू जी को, आपने आपका ही पार्टी है, आपका ही गवर्नमेंट है, आपका ही एमएलए है, अगर खांडू जी अगर आप एमएलए को अगर पैसा रिलीज नहीं कर देगा, फंड नहीं देगा, तो वो भी पब्लिक को कैसे काम दिखाएगा, कैसे पब्लिक को आप ये आना जाने के लिए सॉल्व करवाएगा। तो एटलीस्ट नए होने से आपका विधायक है, वो भी मिस्टर तना हाली जी, वो भी आपका बीजेपी का विधायक है, तो एटलीस्ट उनको भी कम से कम बचाव में रख दीजिए ताकि कोई गाली ना दो। ये गुमतो सर्कल क्या कोई इंसान नहीं क्या, हम लोग पब्लिक नहीं क्या, हम लोग वोट नहीं देता है क्या, हम लोग गवर्नमेंट नहीं बनाता है क्या। तो आज एक बूतर करके तो आज बीजेपी गवर्नमेंट बनाए, तो एटलीस्ट कम से कम आप ये सब सोच के कम से कम 5 तो रिलीज कर दीजिए। और मैं मैं ये आप लोग पेमा खांडू जी से मैं ये अपील करता हूँ, ये न्यूज़ का तरफ से आपको मैं इतना तक रिक्वेस्ट करता हूँ कि केवल सिर्फ आपको नहीं, PWD का जितना भी चीफ ऑफिसर को भी मैं ये अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ काइंडली इसको आप डिपार्टमेंट भी हम लोग का 14 कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए मिस्टर तना हाली जी है, उनका साथ मिल के डिस्कशन करके जो एकदम जल्द से जल्द इसको ये रोड को ज़्यादा बारिश नहीं आने से पहले इसको तरह एटलीस्ट मेंटेनेंस ला दीजिए। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.